मित्रों, मैं रामानंद पंडित का नमस्कार सभी के लिए, वीडियो देखने वाले के लिए सभी को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार हो। और आज का विषय है कि विनम्रता होना चाहिए या नहीं, और किनके पास विनम्रता होनी चाहिए या किनके पास नहीं होना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। तो हमारे प्रभु श्री राम जो थे, पूर्ण शक्तिमान थे, और उनके पास देखिए तो पूर्ण विनम्रता था, पूर्ण शक्ति थी, जो कि जिसको और जो जैसा चाहते वैसा कर सकते थे। फिर भी जिनके पास शक्ति होती है उनके पास विनम्रता भरपूर मात्रा में होता है, ताकि वो उस शक्ति का संचालन ठीक तरीके से कर सके। नहीं तो दुरुपयोग करेंगे और उनका शक्ति नाश हो जाएगा। प्रभु श्री राम श्रीमन नारायण भगवान का अवतार हैं, और उन्होंने अवतार लेकर आए और यहाँ सबको लीला करके दिखा रहे हैं कि आप भी देखिए, आप लोग और हम में से कोई तो भगवान की दर्जा नहीं ले सकते, लेकिन भगवान की जैसा कुछ अपने शक्ति के अनुसार शक्ति और विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता हमारे में होना चाहिए, ताकि सृष्टि के क्रम में हम जहाँ भी रहें, जिससे व्यवहार करें विनम्रता पूर्वक करें। नहीं तो सबको कष्ट ही मिलता है, और जो कि वर्तमान समय में मिल रहा है। इसलिए आप घर में रहें या बाहर में रहें, अपनी जितनी भी शक्ति हो विनम्रता से प्रयोग करना चाहिए, संविधान के अंदर करना चाहिए, तभी कोई भी हो सफल होते हैं और अच्छा होते हैं और जग में अच्छा कहलाते हैं। इसके विपरीत लेकिन भगवान श्री राम भगवान से भी हमारे समाज आगे निकल गया, क्योंकि उनकी अपेक्षा तो एक को ही किसी के पास क्षमता और शक्ति है नहीं, लेकिन विनम्रता इनमें दिखता ही नहीं। बहुत कम ऐसे आदमी हैं जो कि विनय भाव को जीवन भर रखते हैं। ऐसे तो रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण तीन भाव होते हैं, तीनों का प्रयोग किया जाता है, तभी सृष्टि का क्रम संचालित होता है। क्योंकि दंड देने के लिए तमोगुण का होना आवश्यक है, और गुण को और राज्य करने के लिए और संपत्ति संचित करने के लिए आपको रजोगुण का गुण होना अत्यंत जरूरी है। शरीर का पोषण करने के लिए भी आप मेहनत करेंगे तो रजोगुण के भाग में आता है। राज्य करेंगे, राजकाज का कार्य करते हैं, और रजोगुण के अंतर्गत आता है। और सतोगुण जो है आपको सहिष्णुता, विनम्रता और मधुर वाणी प्रदान करता है, मधुर स्वभाव को प्रदान करता है। तो हमें उसको जान करके उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे तैसे भोजन करते हैं, जैसे तैसे हमारे भाव होते हैं। जैसे कि अभी के पिज़्ज़ा बर्गर जैसे होते हैं, ऐसा ही हमारा जीवन भी पिज़्ज़ा बर्गर की तरह फास्ट फूड चाइना फूड हो गया है। क्या ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अच्छा भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, और अपने जीवन को भी शुद्ध और आनंदमय बनाएं। विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो कोमल हृदय वाले होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। जीवन में सोचते हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, किधर जाएं, उनको कुछ पता नहीं होता है। कभी कभी कोई भाग से अच्छे जगह पर पहुंच जाते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं, नहीं तो ज़्यादातर यही है कि वो अपने बल का दुरुपयोग कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। समय का सदुपयोग करना उतना ही बहुत मूल्य है। समय निकल गया, फिर आप हाथ धरे रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे समय रहते हुए आपसे विनती है कि नौजवान बंधुओं, भाइयों मेरे, आप अपना सही चुनाव करें और सही कार्य को करें। समय रहते हुए हमें जो भी कार्य को करना है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को पूरा करें, लव स्टोरी के चक्कर में न पड़ें। जिस काम के लिए आप पहुंच जाना चाहते हैं, उस काम को ही एकाग्रचित्त होकर के कार्य को पूरा करें और सफल हों। फिर जो आपकी इच्छा हो उधर जाएं। लेकिन ये जान लीजिए कि जो दूसरे के लिए सही नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है, वो दूसरे के लिए भी सही नहीं हो सकता।
वो कार्य उसके लिए भी ठीक नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखें तो ही ठीक होगा, क्योंकि ज़्यादातर आदमी हमेशा वाहवाही के चक्कर में और उत्साह के चक्कर में गड़बड़ कर बैठते हैं, परिणाम स्वरूप उनको दुख भोगना पड़ता है। तो ऐसा न हो। हमारे अध्यात्म शास्त्र, अभी तो भौतिक शास्त्र के अलावा और कोई शास्त्र है ही नहीं, तो भौतिक शास्त्र के अलावा अगर हमको नौजवानों को अगर शिक्षा दिया जाता अध्यात्म शास्त्र का, तो हो सकता था कि उनका बहुत हद तक विकास होने की संभावना है। ऐसे तो रजोगुनी और तमोगुनी तीनों भावों के मनुष्य सदैव रहे हैं और आगे भी रहेंगे और अभी भी हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य अगर सतगुणी हों, उसकी शिक्षा लें, तो हमको लगता है कि उनकी संख्या बढ़ेगी, तो समाज में उतनी भाग में हमारी उन्नति अवश्य होगी। क्योंकि अध्यात्म वाले जहाँ भी रहते हैं उनको ऐसी शिक्षा होती है कि घर में रहें तो घर में उन्नति और सुख शांति को लेके रखते हैं, और समाज में रहें तो समाज में उस अच्छा काम करते हैं, इससे उनका कहीं भी घाटा नहीं होता। बाई दफ़ा कहीं अगर गलती हो भी जाए तो उससे सुधार लेते हैं और दोबारा ना करें ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन हमारे रजोगुनी या तमोगुनी वाले को तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे श्री कृष्ण भगवान के जीवन देखिए कैसे है, हमारे शिरडी वाले साईं बाबा के जीवन देखिए, कितने लोग लांछन लगाते हैं, नहीं देखे हैं तो उनका रामानंद सागर के सीरियल बने हैं, देख लीजिए, नहीं तो साईं बाबा के जीवन चरित्र पढ़िए, इससे आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि स्वभाव छोड़ देंगे तो फिर तो वही बात हुई, जो हम और आप हैं वैसा ही हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सबको पूरे जीवन में दिखाया कि कितना सद्भाव होना चाहिए और कितना सतगुण का प्रभाव जितना ज़्यादा होना चाहिए, और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव सिर्फ कार्य संभालने के लिए, भौतिक जीवन को चलाने के लिए उतना ही होना चाहिए जितना उनको चाहिए। अभी देखिए तो पूरा का पूरा गुणमता रजोगुण और तमोगुण का है, उसी से लोग ग्रस्त हैं। तो गुण हमारे प्रभु ने 3 दिए, और तीनों का उपयोग और कहाँ और कितना किसका उपयोग करना है, ये हमारे अध्यात्म शास्त्र से हमें प्राप्त होता है। और अध्यात्म शास्त्र को हम जानेंगे ही नहीं, शिक्षा लेंगे ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कहाँ और क्या न्याय करना है। इसलिए हमारे जीवन अभी जो हैं दुखदायी हैं, और अध्यात्म शास्त्र वाले की संख्या बहुत कम की मात्रा में है, जिस कारण से अगर मान लीजिए उस तरह का अगर राजनेता अगर कोई हो भी, तो भी वो पूरा लाभ नहीं पहुंचा सकता, कारण कि हमारी समाज ही जो है गड़बड़ है, और दोष देते हैं कि नेता ऐसा है, फलाना ऐसा है, चिलाना ऐसा है। अरे आपकी समाज से ही न तो वो भी आए हैं, इसलिए कोनो आकाश से तो टपके नहीं हैं। इसलिए आपका समाज अगर अच्छा होगा, अगर वो खराब भी हैं तो भी ये समाज वाले उसे बेबस कर देंगे, और बेबस करने के बाद उससे अच्छा ही काम कराने पर तुल जाएंगे। लेकिन जिसको बैठा दो वही चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे समाज से ही सब ऐसे होते हैं, शिक्षा उनको यहीं से मिली होती है, तो जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो अपना वही शिक्षा को पालन करना शुरू कर देते हैं, शोषण करना शुरू कर देते हैं। जैसी शिक्षा होगी भाइयों, वैसी आपका प्रवृत्ति बनेगा। अगर अच्छे शिक्षा वाले को आप ध्यान दे के देखें कि उनकी वो जहाँ भी हों, निर्णय तो अकेले करना पड़ता है ना वहाँ पर, क्योंकि दूसरा होता नहीं है। जिस समय उसको क्या करना है, खराब या अच्छा, उसका निर्णय वो स्वयं कर सकता है, दूसरे का नहीं। दूसरे नहीं बता सकता उसको, कारण कि दूसरा हो सकता है कि कभी उसको फंसाने का भी कार्य कर सकता है, अगर उसको मालूम नहीं है तो। अगर उसको मालूम है तो अपने सोच करके वो अपने से निर्णय करेगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि हमारे श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे, और हमारे राम भगवान भी करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को देखिए और उनसे सीखिए। तो ये सब तो नहीं देखते हैं, अंधेरी काल्पनिक पिक्चरें देख करके आप लोग भ्रमित होते हैं। सिनेमा में बहुत कुछ दिखाया जाता है जो कि वर्तमान समय में नहीं होता।
काल्पनिक होते हैं और उसको देख करके हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसको अगर निजी जीवन में लाइएगा तो क्या वो ठीक है? नहीं। तो निजी जीवन के लिए जो ऐतिहासिक कथा है, ऐतिहासिक सीरियल हैं, उसको देखें, उससे जीवन में लाएं तो आपको लाभ होगा। काल्पनिक को करने से कभी लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए आज का दुनिया भ्रष्ट होते जा रहा है। कृपया आप लोग सचेत हो और हमारे ऐसे गुणवानों को गुण सीखें और ऐसे शिक्षा को धारण करें ताकि भौतिक शिक्षा के साथ साथ आप जहाँ भी हों उन्नति करें और समाज का उन्नत करें। यही मेरा संदेश है भाइयों। तो अध्यात्म शास्त्र कितने महत्वपूर्ण है, इसके लिए कहा नहीं जा सकता। सर्वोपरि इसकी आवश्यकता सब जगह में है, चाहे वो भक्त हो तो, गृहस्थी हो तो, व्यावसायिक हो तो, कोई भी कहीं भी है, उसके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसके स्वभाव में सत्व को होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सत्व गुण होगा तभी वो अच्छा व्यवहार कर पाएगा। अच्छा व्यवहार करने के लिए सत्वगुण के होना जरूरी है। तब उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो शुद्ध भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। और मन को कमजोर नहीं समझिए, ये मन ही माया है भगवान का। दुनिया से तो कोई भी बच सकता है, लेकिन इस मन से बचना बड़ा मुश्किल काम है। मन उसको, इसलिए भगवान मन से ही उसको मारते हैं या जिलाते हैं। अच्छा उन्नति कराना होगा तो मन में उसको ऐसे उत्पन्न करेंगे भाव कि वो अच्छे डगर पर जाएगा, और उसको बिगाड़ना है तो उसको ऐसा करेंगे जैसे कि रावण को मति फिर गया था। बार बार समझाने पर भी नहीं समझता था। इसका कारण यही है, उसको मति को फिरा दिया गया था ताकि विनाश को प्राप्त हुआ। कंस को भी वही हुआ था। नहीं तो आदमी कोई भी पहले गड़बड़ कर सकता है, लेकिन बाद में माफी भी मांग सकता है, बच भी सकता है। तो कहावत वही आई कि थान हार जाऊं लेकिन गज न फारे, गज न फारूं थान हारूं, वही वाला बात हुई। अरे भाई गज फाड़ दो, थान बच जाएगा। तो ऐसे लोग नहीं करते। हमारे समाज में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कि अपने कोर्ट कचहरी में झगड़ा लड़ाई करने के लिए, अपने घमंड के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसे किसी को दान में नहीं देंगे, है ना, किसी का सेवा करेंगे। किस काम का? सिर्फ घमंड को पोषने के लिए और घमंड को पालने के लिए, अपना मनमानी करने के लिए उतना पैसा खर्च कर देते हैं, और परिश्रम भी करते हैं, कष्ट भी होते हैं उनको, क्योंकि डेट बाई तारीख पर उसको जाना पड़ता है बार बार, पैसे भी लगाने पड़ते हैं नाहक में, कोई मतलब नहीं है उसका। इसके लिए सतगुणी पुरुष गज फाड़ देंगे लेकिन थान नहीं हारेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान होता है। गलती हो जाए तो माफी मांगने में कभी चूकते नहीं। लेकिन हमारे घमंडी आचरण वाले, रजगुण और तमोगुण में विचरने वाले जो मनुष्य हैं भाइयों, वो सदैव हठी होते हैं और टाइट खड़ा रहते हैं, और उसके लिए उनको बहुत सारा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, आर्थिक घाटा होता है उनको, लेकिन वो सह जाते हैं, लेकिन वो अपना चरित्र को नहीं छोड़ेंगे। तो कृपया आप ऐसा न करें और सुखी जीवन जिए, संपन्न जीवन जिए और जीवन में विनम्रता लाएं, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कि चाहता है कि हमको खराब भाषा का प्रयोग किया जाए, उनके लिए निंदनीय भाषा का प्रयोग किया जाए। सभी चाहते हैं कि हमको सम्मान और आदर मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन लेने वाले बहुत हैं, देने वाले कोई नहीं। देने वाले की संख्या बहुत कम है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप देने वाले की संख्या को बढ़ाएं और हमारे समाज को उन्नत करें, और आप स्वयं भी उन्नत हों। मेरे बातों पर विश्वास न हो तो आप देखें कि जो आपके समाज में कोई तो ऐसा है जो कि समय विनम्रता को प्रकट करता है। कुछ लोग तो इस विनम्रता का दुरुपयोग भी करते हैं, उसको खराब समझते हैं, उसको ठगते हैं, उसको परेशान करते हैं। क्या सभी अगर आदमी चंडाल हो जाए
तो क्या आपका भी जीना ठीक होगा? नहीं। तो भगवान ने जो भी बनाए हैं सब बहुत सोच और समझ के बनाए हैं। मनुष्य के जीवन में मधुर्य वचन, मधुर्य मन होना चाहिए और विनम्रता होना चाहिए। हमारी शरीर का कोई ये नहीं है, उसका किया हुआ कुछ नहीं है जो कि उसको घाटा उठाना पड़ता है। जो भी करता है हमारा मन करता है, मन में ही सारा होते हैं घमंड और या। इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, मन मत मार सुधार तू, तो है तेरी जीत, नहीं तो होगा विपरीत, यानी उल्टा होगा। तो जैसा आपका मन है वैसा ही सबका है, लेकिन उसी में तनी तनी डिफरेंस है, अलग अलग हैं। क्योंकि उसका स्वभाव अगर सतगुण है तो बर्दाश्त कर जाएगा, तमोगुण रजोगुण है तो थोड़ा अंतर पड़ेगा। तमोगुणी है तो ऐसा ही वो सोचेगा, सबका खराब भाव सोचता रहता है, अकल्याण का भाव ना रहेगा। तो इस तरीके से हमारे तीनों भाव जो हैं प्रकट किए जाते हैं। तो आपको मैं यही संदेश देता हूं कि हे भाइयों, माताओं, चाचाओं और बहनों, आप लोग विद्यार्थी हैं अगर, तो समझ बूझ के कदम को उठाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अध्यात्म शिक्षा को लें। अध्यात्म शिक्षा है क्या, उसको समझें। सत्य शास्त्र को अध्ययन करें। सत्य शास्त्र वाले ऐतिहासिक फिल्म को देखें, जैसे रामायण है, महाभारत है। क्या महाभारत में दुर्योधन क्या नहीं किया, लेकिन उसके हाथ क्या राज्य आया? नहीं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि कर्म करना हेतु है तुम्हारा, कर्म तुम कर सकते हो, फल तुम्हारे बस में नहीं है। फल बस में होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, क्योंकि जिसके पास बल होता उसका ही जीवन होता, बलहीन तो होता नहीं कोई। और बलहीन नहीं होता तो सृष्टि चलता कैसे? तो हमारे पंचों उंगली का हिसाब दिखाया जाता है कि हमारे सृष्टि में सभी का जरूरत है। अब अभी तो ऐसा ही बात है कि कोई गाड़ी का स्टार्टर को स्टार्ट करे और गाड़ी स्टार्ट न हो, बार बार सेल्फ मारे और गाड़ी स्टार्ट न हो, तो मैकेनिक को बुलाते हैं, सर्विस कराते हैं, लेकिन फिर भी वही हाल रहा उसका, तो सोचते हैं कि इसको हटा देने में ही फायदा है, इसको रखने में फायदा नहीं, और उसको हटा देते हैं, दूसरी गाड़ी ले आते हैं। ऐसी स्थिति हमारे समाज में है। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई उससे सेवा लेने के लिए जाते हैं और बार बार, एक बार दो बार कहने पर वो सुनते ही नहीं, और बार बार उनके साथ लड़ना पड़ता है, तब जाके हमको सेवा प्राप्त होता है। यही हाल है उनकी। ये नहीं कि एक बार सेल्फ मारा तो अपना कार्य, कहने का मतलब है कि शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर वीडियो में मिलते हैं। श्रीमन नारायण।